वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जैसे आपने 2-3 दफ़ा भी कहा कि आप बड़े एक्सटेंसिव टेस्ट करवाते हैं, उस टेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो अमूमी तौर पे आम डॉक्टर नहीं करवाते होंगे, आप किसी डॉक्टर के पास चीज़ के लिए जाएंगे वो तो स्टैंडर्डाइज मतलब कुछ को तो मैं देखा है नया स्टाइल है, नुस्खे के पीछे ही उन्होंने डब्बे बनाए होते हैं कि यही टेस्ट सबको देने, उसमें से करके देते हैं। सो एक तो ये कि यहाँ पे तमाम लैब्स टेस्ट करती हैं, नंबर 1। दूसरा एक कॉस्ट फैक्टर भी अटैच्ड है इनके साथ, ये आई एम श्योर ये सस्ते नहीं होते होंगे टेस्ट, और इसी प्राइस वाले पॉइंट से मैंने चाहती है दवाइयाँ भी सस्ती नहीं होती होंगी आई एम श्योर। दवाइयाँ फिर भी रीजनेबल मतलब क्योंकि देखिए जो लोग आपके पास आते हैं वो शायद मैसेज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। सो हाउ डू यू फील कि आपकी जो अप्रोच है ये आवाम तक इसकी ज़्यादातर आवाम तक इसकी रसाई और इसकी कॉस्टिंग, उसका कोई तरीका है कि इन चीज़ों को किसी तरह इकोनॉमिकली किया जाए? इकोनॉमिकली देखें, ये जो मेन दवाइयाँ हैं ना, जो GLP GIPs, जो टिर्जेपेटाइड है जिसको मंजारो कहते थे, जब तक ये पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुई थी, इट वाज नॉट एक्सेसिबल टू एनीबडी। ये होगी लॉन्च पाकिस्तान में? हो गई। अच्छा, 3 कंपनियों ने अब कर दी है, सो इट्स अफोर्डेबल फॉर एवरीबडी, लिटरली एवरीबडी। अब बात ये है कि और ओज़ेम्पिक उससे भी ज़्यादा सस्ती, सेमाग्लूटाइड और भी सस्ती मिल रही है, उसकी तो एक ओरल पिल भी आ गई है विच आई डोंट रियली कंसिडर मच ऑफ अ थेरेपी। तो ये उससे ये होगा कि ये हमारे छोटे एरियाज़ में भी पहुंचनी शुरू हो जाएंगी और कुछ हॉस्पिटल्स रखना शुरू कर देंगे स्टॉक में। दिस इज़ वन वे कि वो ट्रीटमेंट आ गई है। अच्छा, ब्लड टेस्ट का ये है कि उसमें जो कन्वेंशनल ब्लड टेस्ट के ऊपर इतने पैसे ज़ाया किए जाते हैं, उसमें 2-3 बहुत ज़रूरी टेस्ट जो है ना, वो अगर जैसे एक आप जिन्ना हॉस्पिटल जाते हो, वहाँ से एक लैब जो है एक स्टैंडर्ड टेस्ट करता है, उसमें एक इंसुलिन भी डाल दें। 1-2 और हैं, CRP इन्फ्लेमेशन का, वो डाल दें। अभी हम सिर्फ ESR स्टैंडर्ड करते हैं, सो HSCRP तो खैर फिर थोड़ा एक्सक्लूसिव हो जाता है, चलो CRP कर दें, सो इससे इन्फ्लेमेशन का पता चल जाता है। 1-2 भी टेस्ट थोड़े एक्स्ट्रा हो जाए ना, तो वो मेरे जैसे प्रैक्टिशनर को समझ आ जाती है। देन देयर आर थिंग्स दैट वी कैन डू। One of the companies that has launched tirzepatide, they use me for a lot of talks to the younger doctors, the newer doctors or the conventional doctors. तो उनको जब अवेयरनेस आप देनी शुरू करो कि इन टेस्ट को आप ऐसे रीड करो, तो उन्हीं की जो प्रैक्टिस है वो उसमें इंसुलिन को भी देखना शुरू कर देंगे। अभी तो मुझे मालूम है कि हमारे कई टॉप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट्स भी हैं, कई, नॉट ऑल ऑफ देम, लॉट ऑफ देम आर वेरी वेरी एडवांस्ड इन देयर प्रैक्टिस, बट कई जो हैं वो इंसुलिन टेस्ट ही नहीं कराते, जबकि मैं वो ब्लड मार्कर है जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट? जी, रेजिस्टेंस तो बाद में आती है, पहले आप इंसुलिन चेक कराओ तो फिर मैं रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट भी कर दूंगी। ब्लड ग्लूकोज एंड इंसुलिन फ्रॉम द सेम ब्लड सैंपल एंड वी कैन कैलकुलेट होमा IR, व्हिच मींस कि हाउ इंसुलिन रेजिस्टेंट आर यू। अच्छा, इसमें एक बहुत बुनियादी सवाल कि मेरे जैसा आपके पास पेशेंट आ गया है, उसका वही विसरल फैट का प्रॉब्लम है, आपने मार्कर्स देख लिए, आपने जो है वो जो भी इम्बैलेंस था उसको आपने ठीक कर दिया और वाकई मुझे फ़र्क भी पड़ गया। अब उसके बाद कोई एक लाइफस्टाइल है जो मुझे फॉलो करना है, या उसके बाद एवरी 6 मंथ और ईयर मुझे जो आपने दिया था उसको रिपीट करना है, या बस अब मैं ठीक हूँ? और दैट टोटली डिपेंड्स कि आप विंडो ऑफ इंटरवेंशन पे कहाँ आए। से समबडी इन जब जिस एज पे मैंने अपनी ये ट्रीटमेंट शुरू की थी, विच वाज अ फ्यू इयर्स अगो, आई वाज 58। अब उस स्टेज के ऊपर आई एम नेवर गोइंग टू लीव इट. So I've achieved my targets in everything, but I am never coming off it, ever. So this is not a compulsion. This is my choice, because I know इसके benefits कितने ज़्यादा हैं. लेकिन अब आप छोटे हो, बहुत छोटे हो मेरे से. आपकी एज पे you literally 20 years younger than I am. So आपकी एज पे एक window of intervention है. Somebody who comes to me in their 20s, उनकी window of intervention तो बहुत ही ज़्यादा है. उनको मैं बहुत जल्दी reverse कर दूँगी और they will be able to keep it at bay till they reach andropause or menopause. जब आपके natural hormones are no longer there to fight these things, फिर आपकी body को वो take over करेंगे. Then of course your lifestyle will determine कि अब अगेन आप एपिजेनेटिक्स चेंज करते जा रहे हो ना, कि अगर आपने इसके ऊपर आपने आदत डाल ली है हेल्दी खाना खाने की, कम खाना खाने की, अब आप स्लोली ये जो आदत इससे आपको डली है वो आप छोड़ दोगे, तो ऑब्वियसली आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो है. अब आप उसको फिर वो माहौल दे रहे हो, वही अब एपिजेनेटिक माहौल दे रहे हो जिसमें वो गंदी वाली फिनोटाइप बाहर निकल आएगी. सो यू आर, इफ़ यू प्रीडिस्पोज टू द डिजीज़ एंड यू डोंट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ,
it will come back. अच्छा, इसमें एक और चीज़, अब एडिक्शन है वो किसी की अल्कोहल के साथ है, किसी की फूड के साथ है। अच्छा, आपने जो है ना वो दोनों ठीक कर दी। हाँ। तो अब एडिक्शन इज देयर, वो क्या बिंज वॉच करना शुरू कर देगा वेब सीरीज, वो कहीं ना कहीं वो एडिक्शन तो जाएगी। हाँ। अच्छा, इसके बारे में एक बड़ा मज़ेदार इसका इफेक्ट है जिसको एंटी हीडोनिस्टिक इफेक्ट कहते हैं. सो इट्स हीडोनिज्म ऑफ एनी काइंड. सो बी इट drugs, alcohol, food, depression, that's also, you know, sometimes it's a form of hedonism, like, you know, it's not that bad, but victim some people, का मजा आता है. हाँ, exactly. And then, you know, stress, एंग्जाइटी, लड़ने का भी लोगों को बड़ा मजा आता है, इट्स अ हाई. तो वो सारा कुछ रिड्यूस होता है, एक्चुअली पर्सनालिटीज बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं. सो आदत छूटती है, गारंटीड है कि छूटती है. अच्छा, इसमें ये बताइएगा, टाइम थोड़ा कम है, जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, अगेन आप उनको बड़े, नॉट सबको ड्रास्टिक नहीं, कुछ को आप ड्रास्टिक चेंजेस करने का कह रहे हैं कि अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, डाइट के अंदर, ये दवाइयाँ कोई भी नहीं करता जी पाकिस्तान में. हाँ, मैं वही पूछने लगा कि जो लेवल ऑफ स्टफ, क्योंकि आपके पास जो लोग आ रहे हैं वो विलिंगली आ रहे हैं, या शायद अपने कोई बीवी अपने मियाँ को लेकर आ रही है, या कोई मियाँ अपनी, तो वो जो स्टबर्ननेस है वो आप कितना फेस करते हैं कि जी आपने अपनी तरफ सारा काम कर लिया, आपने मेहनत की, लेकिन चेंजेस नहीं आ रहे. ऐसे तो बड़े केसेस होते हैं. उनको सबसे पहले तो मुझे बताना पड़ता है कि 10% मैं काम करूंगी, 90% तो आप ही ने करना है ना. मैं तो नहीं आपकी जगह बैठ के खाना खा सकती या नहीं खा सकती. फिर कुछ ख़वातीन हैं जो, एक ये भी बड़ी मिसकंसेप्शन है, मसल लॉस इससे हो जाता है. सो आई हैव गेट पेशेंट्स हु लाइक दिस बिग, full of चर्बी, have never worked out in their life, and when I put them on this, they'll say, डॉक्टर साहब हमारा मसल लूज हो जाएगा. So अब तो मैं उनसे लिटरली कहती हूँ, है मसल है, दिखाएं कहाँ है. Then they get very embarrassed. So जब कोई एक्सरसाइज करता है, रेगुलर करता है, और उसकी लाइफ का स्टाइल वही है, उसका मसल मैस नहीं कहीं जाता. लेकिन जिसका है ही नहीं, जिसने सारी ज़िंदगी नहीं किया, तो अब वो नहीं कुछ करने लगा. हाँ, जो भी अपनी लाइफस्टाइल को बदल देगा, वो अपनी आप को मेंटेन कर लेगा. अच्छा, एक आखिरी मेरा सवाल वो ये है कि वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आप मसल लॉस नहीं होगा और लाइफस्टाइल बेहतर रखोगे,